लगता है, तो उनका जो प्रश्न था उसको मैं थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ कि इसको हम सर अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में किस प्रकार के चेंजेस लाए, अपने खुद के जो बिहेवियर था, अपने परिवार के साथ जो बिहेवियर था, हमने परिवार में कैसे लोगों को एडजस्ट किया, तो ये लॉकडाउन का सिचुएशन सर कैसे रहा अपने लिए? नहीं दिवांगी, मैं लगभग उनका प्रश्न ध्यान में आ गया था। उसमें दो तीन भाग हैं। पहले तो ये कि ये चैलेंज किस प्रकार का रहा, दूसरा ये कि आपने अपनी दिनचर्या कैसे मैनेज की, और तीसरा कि आपने बाकी अपने कामकाज का रख रखाव कैसे इसमें लॉकडाउन की रूटीन में ढाला। तो सबसे पहला जो भाग ये है कि मैं समझता हूँ कि ये जैसे कि कहते हैं कि वर्च्यू इन एडवर्सिटी, तो ये एक चैलेंज तो बन करके आया, परंतु इसने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भारत को ऑफर की है to actually prove and to show the rest of the world the inherent potentials that India possesses under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. जिस प्रकार से हम इस आपदा की चुनौती का सामना करते हुए एक उदाहरण बनकर के सामने आए हैं विश्व के, तो विश्व आज हमारी तरफ प्रेरणा के लिए भी देख रहा है, हमारे तरफ हमारी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस रही हैं उनका अनुकरण करने के लिए देख रहा है। सो वी आर बीइंग लुक्ड अप बोथ फॉर इंस्पिरेशन एज वेल एज फॉर पिकिंग अप क्यूज। नॉट ओनली दैट, हमारी कौन सी इतनी क्षमता थी जिसका हमें एहसास नहीं था। अब जैसे क्या होता है कि कोई पहलवान आपके ऊपर अचानक हमला कर दे, कोई आतंकी, तो आपकी सारी की सारी ऊर्जा और शक्ति जहाँ होती है जिसका कभी कभी आपको समझ भी अनुमान नहीं होता। हमारे अंदर इतनी क्षमता है शायद जिसका अनुमान देशवासियों को भी नहीं था। जब हमने आज से 10 सप्ताह पहले इस आपदा का मुकाबला करना शुरू किया तो देश में मात्र कुछ 100 कुछ सैकड़ा सैंपल जाया करते थे कोविड टेस्ट के लिए, और कई प्रदेश ऐसे थे कि मात्र 100 सैंपल के प्रतिदिन टेस्टिंग के लिए जाते, और आज वो बढ़कर के लगभग 20-20 हजार हो रहा है। इतनी हमारी क्षमता बढ़ गई। मेक इन इंडिया का मतलब जो प्रधानमंत्री ने हमें दिया था उसको बढ़ाने का काम हुआ तो यही 1.5-2 महीने के भीतर हुआ। पीपी के खिलाफों की संख्या में आज निर्माणित हो जा रही है, हमारी औषधियाँ बाहर जा रही हैं, विदेशों में निर्यात होने जा रहा है। क्योंकि पूर्व उत्तर भी मैं देखता हूँ तो छोटा सा उदाहरण है कि ये जो बैम्बू की तजारत कितनी महत्वपूर्ण है, कितना उसका विशाल मात्रा में उसका एक सरमाया है जो हमें शायद जिसको हमने एक्सप्लोर नहीं किया था। 5,000 से 6,000 करोड़ रुपए का ट्रेड तजारत मात्र बैम्बू का होता है प्रतिवर्ष, और हमारे यहाँ घर घर अगरबत्ती का इस्तेमाल होता है, मैच दिया का इस्तेमाल होता है, और सारी की सारी चीज चाइना और वियतनाम से आया करती थी। आज घर घर उसको बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, जिससे न केवल युवाओं के लिए नए आयाम खुलेंगे बल्कि भारतवर्ष भी विल बी ए लीडिंग कंट्री इन दी ट्रेड ऑफ सर्टेन सम ऑफ दीज एरिया। तो एक तो वो रहा, उसमें कुछ और हम विस्तार में आएंगे जब हम, मैं देख रहा था आपके क्वेश्चन में कुछ पूर्व उत्तर के भी एंगल है, परंतु कहने का तात्पर्य ये संक्षेप में कि ये इट हैज बीन अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू रियलाइज इट्स पोटेंशियल्स एंड आल्सो टू गो फॉरवर्ड and also to vindicate all that we had done in the earlier 5 to 6 years. मैं आज ही किसी से बात कर रहा था कि देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है, वो कितना सुखद संजोग है ये कि 2014 में सरकार बनते ही जो पहला स्वतंत्रता दिवस हुआ था उसमें प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता का आह्वान किया था। देश में बहुत से लोगों ने इसका मजाक भी किया होगा कि साहब प्रधानमंत्री लाल किले से खड़े होकर के टॉयलेट्स की बात कर रहा था। आज विश्व भर में उसी भारत के स्वच्छता मंत्र को लेकर के कोविड के खिलाफ जंग लड़ने की बात की जा रही है। उसके उपरांत मोदी जी ने ही पहली बार भारत सरकार में आयुष का एक अलग सा मंत्रालय, एक्सक्लूसिव सेपरेट मिनिस्ट्री फॉर आयुष कायम की। बहुत सारे लोगों ने इसका प्रश्न भी लगाया कि साहब ये इसका क्या औचित्य है। आज समझ में आया, आयुष की औषधियां विश्व भर में जा रही हैं। तो कहने का ये तात्पर्य ये कि अगर संक्षेप में देखा जाए तो मुझे लगता है कि 2-fold सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कोरोना pandemic as far as India is concerned. A, we realize our potentials and this will be an opportunity for India to move ahead as a frontline nation in the world. And B, we have been vindicated for all the out-of-box initiatives that Prime Minister Modi took in the last 5 years. अब दूसरी बात रही हमारी दिनचर्या की, तो सच बात तो ये है कि ये जो 8-10 सप्ताह बीते हैं ये पहले से ज़्यादा अधिक व्यस्त बीते, और इसमें एक बड़ा अच्छा अनुभव संतोषजनक ये रहा कि जैसे आप जैसे मित्रों से आज संपर्क हो रहा है। शायद अगर कोरोना ना होता तो इस प्रकार का सम्मेलन करने के लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती, उसके लिए तिथियां नियुक्त करनी पड़ती, लेकिन अब चूंकि हमारी मानसिकता में माइंडसेट में है कि जो काम करना थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होना, थ्रू फेसबुक होना है, तो तुरंत हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं।
हमने एक व्यवस्था कायम की थी, आपने पूछा कि कैसे करते हैं, जिसके अंतर्गत क्योंकि मेरे हिस्से में सीधी सीधी जिम्मेवारी पूर्वोत्तर जम्मू कश्मीर और लद्दाख की थी, जहां कुल मिलाकर के 22 जिले जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हैं और 8 प्रदेश पूर्वोत्तर के। तो हम प्रतिदिन सभी 8 प्रदेशों के प्रतिनिधियों के साथ, कुछ संगठन के लोग, कुछ प्रशासन के लोग, नीचे तक पंचों सरपंचों तक, और इसी प्रकार जम्मू कश्मीर लद्दाख के जितने भी जिले हैं वहाँ के जिला प्रशासक, वहाँ के पुलिसकर्मी, वहाँ के संगठन के कार्यकर्ता, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि, उनके साथ दिन प्रतिदिन बेसिस पर हमारा संपर्क रहता था। हर दिन 5 बजे हम एक रिपोर्ट तैयार करके हमने एक कंट्रोल रूम बनाया था, जिसमें एक ऐसी व्यवस्था थी कि यदि कहीं से कोई ऐसी सूचना आती है कि कुछ लोग वहाँ पर रह रहे हैं अपने घर से दूर, उन्हें राशन की या किसी और कोई और उनकी आवश्यकता है, किसी और एसेंशियल्स की जिसकी पूर्ति अनिवार्य है, तुरंत होनी चाहिए, तो वहाँ के जिले के कलेक्टर के साथ संपर्क किया जाता था। लगभग 2 महीने के भीतर हमारा 2 घंटे के अंदर हमें रिस्पॉन्स आ जाता। इसी प्रकार हमने एक ग्रीवेंस सेल है, हमारे पास पोर्टल है, उसमें हमने एक अलग विंडो बनाया, कोविड एक्सक्लूसिव पोर्टल, जिसमें हजारों की संख्या में, लगभग अभी तक 80-90 हजार उसमें ग्रीवेंसेस आ गए। और आई एम ग्लैड टू से दैट वी हैड अ टीम ऑफ वेरी डेडिकेटेड यंग colleagues, 2 or 3 of them young female colleagues who are working overnight, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक, just to maintain an average disposal rate of 1.4 per day। तो कोई भी ऐसी शिकायत या ग्रीवेंस नहीं थी जिसका निवारण 1 और 1.5 दिन के भीतर हम नहीं कर पाए। बल्कि मैं तो हंसते हंसते अपनी को यंग कलीग को ये कह रहा था कि 2-3 रात अगर पूरी जग जाती तुम तो हमारी एवरेज और घट करके 1 दिन हो जाती। और मुझे कहने में बहुत हर्ष है कि मोटिवेशन इतना अधिक रहा है इन 10-12 सप्ताह में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी स्वयं ही लीड्स बाय एग्जाम्पल। लोग उनको देखते हैं किस प्रकार वो काम कर रहे हैं, किस निष्ठा के साथ, किस प्रतिबद्धता के साथ, किस परिश्रम के साथ। तो उसका नतीजा ये हुआ कि मुझे तो कभी कभी लगा कि 5-6 विभागों के साथ मेरा संबंध है कि कई विभागों में हमारा कार्य, हमारे काम की गति और अधिक बढ़ गई थी, क्योंकि बहुत से हमारे ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो स्वभाव से शायद शनिवार और रविवार को काम नहीं करते थे, बिकॉज वी हैव अ 5-day वीक इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन वो शनिवार और रविवार को भी काम करते रहे। और जब मैंने अपने हमारे एक जूनियर कुलीग थे, तो मैंने उनसे कहा कि एम आई राइट व्हेन आई से दैट यू हैव वर्कड रादर मोर, योर आउटपुट हैज बीन रादर मोर ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर, आई वुड रादर सजेस्ट दैट द न्यू मंत्रा शुड बी मिनिमम अटेंडेंस एंड मैक्सिमम आउटपुट। जैसे हम कहते हैं मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट, जो मोदी जी का मंत्र। तो ये हमारा एक युवा मित्र कुलीग, उसने कहा कि साहब ये तो घर बैठ करके बिना कार्यालय गए हुए हम ज्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे अब ऑफ कोर्स दोस कंडीशंस हैव बीन स्लोड डाउन। By and large, this has been an experience also enriching in the way that it gave us opportunity to, अब जहाँ से constituency का संबंध है, मुझे लगता है कि नीचे तक, मंडल तक के स्तर तक युवा मोर्चा के सदस्यों के साथ, अलग अलग मोर्चों के साथ, पदाधिकारियों के साथ हमारा निरंतर संपर्क बना रहा। और इस निरंतर संपर्क का एक ये भी परिणाम रहा कि उन्हें भी ये लगा कि कभी भी वो हमारे तक पहुंच सकते हैं, भले ही टेलीफोन के माध्यम से, भले इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से। और संकट की घड़ी आपको इकट्ठा कर देती है। और क्योंकि हमारा संगठन भी एक प्रकार का परिवार है, तो इस परिवार में कितनी इनहेरेंट एक बॉन्डिंग है, उसका एहसास भी इन्हीं 8-10 सप्ताह में हुआ।